व्यवहार से क्या है? अनित्य भावना। अनित्य शब्द का हम सामान्य अर्थ निकालेंगे तो संसार क्षण भंगुर है। अनित्य मतलब संसार क्षण भंगुर है। ये हो गया व्यवहार से, बस इतना सा। और निश्चय से क्या है? आत्मा त्रिकाली शाश्वत है। आत्मा त्रिकाली शाश्वत है। ये कौन सी भावना की बात हुई? अनित्य भावना की। अब अशरण भावना। अशरण भावना का व्यवहार से क्या है कि इस जगत में कोई भी शरण नहीं है। इस जगत में कोई भी शरण नहीं है। और निश्चय से क्या कथन आएगा इसका? संगीता जी, कोई प्रॉब्लम है? दीदी पूछ रही थी अस्थि इस जगत में कोई शरण नहीं है, ये अस्थि 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 आएगा इसमें? नास्ति। ये नास्ति। नास्ति का कथन है। और अस्थि से क्या है कि निश्चय से आत्मा ही शरण है। देखो, अस्थि नास्ति कहें या व्यवहार निश्चय भी कह सकते हो आप। व्यवहार से क्या है? व्यवहार से सारा जगत, इस जगत में कोई भी शरण नहीं है। और निश्चय से आत्मा ही शरण है। ये दोनों अशरण भावना के अंतर्गत आ गए। फिर तीसरी भावना कौन सी है? संसार भावना। तो व्यवहार से क्या है? संसार असार है। और निश्चय से तो आप बता देंगे, कोई भी बता देगा, बहुत सरल है। इसका अपोजिट कर दो। एक आत्मा ही सार है। बोलिए अनीता जी। हाँ मैडम, ये अस्थि का मतलब क्या? नास्तिक से तो इस जगत में कोई सार नहीं है, और अस्तित्व से क्या है मैडम? एक आत्मा ही सार है। अब एकत्व भावना हमारी चल रही थी, इसमें लास्ट का पैराग्राफ हमारा चलना बाकी था, वो लेकर फिर हम आगे बढ़ते हैं। एकत्व भावना, इसका भावार्थ चल रहा है 134 पेज पर, 134। एक बार एकत्व भावना का छंद हम गा लेते हैं। इस भावना, ये भावना कौन भाते हैं? ये वाली भावना है, 12 भावनाएं। ये मुख्यतया तो मुनिराज भाते हैं, पर हम सब भी इस भावना का चिंतन कर सकते हैं। ये 12 भावनाएं क्या है? अनित्य, अशरण, संसार और अब है एकत्व भावना। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, होगे जिय एक ही ते। सुत दारा होयन सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। इसका भावार्थ पढ़िए निशा जी। जय जय दीदी। जीव का सदा अपने स्वरूप में अपना एकत्व और पर से विभक्तपना है, इसलिए वह स्वयं ही अपना हित अथवा अहित कर सकता है, पर का कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए जीव जो भी शुभ या अशुभ भाव करता है, उनका फल वह स्वयं अकेला ही भोगता है। उसमें अन्य कोई स्त्री
पुत्र, मित्र आदि सहायक नहीं हो सकते, क्योंकि वे सब पर पदार्थ हैं और वे सब पदार्थ जीव को गेह मात्र हैं। इसीलिए वे वास्तव में जीव के सगे संबंधी हैं ही नहीं। तथापि अज्ञानी जीव उन्हें अपना मानकर दुखी होता है। पर के द्वारा अपना भला बुरा होना मानकर पर के साथ कृतत्व, ममत्व, अधिकार माना है, वह अपनी भूल से ही अकेला दुखी होता है। नीचे ही पढ़ू। संसार में और मोक्ष में यह जीव अकेला ही है, ऐसा जानकर सम्यक दृष्टि जीव निज शुद्ध आत्मा के साथ ही सदैव अपना एकत्व मानकर अपनी निश्चय परिणति द्वारा शुद्ध एकत्व की बुद्धि करता है। यह एकत्व भावना है, वृद्धि करता है। ये आवाज थोड़ी लेट आ रही है, थोड़ी इको आ रहा है क्या? आवाज क्लियर आ रही है सबको? भावार्थ हमारा चल रहा था, अपन इसको एक बार शॉर्ट में लेके फिर नीचे आते हैं। जीव का सदा अपने स्वरूप से अपना एकत्व और पर से विभक्त पना, विभक्त अर्थात अलग अलग पना है, इसलिए वह स्वयं ही अपना हित अथवा अहित कर सकता है। जब पर से जुड़ा हुआ ही नहीं है तो दूसरा पर कोई उसका हित या अहित भी नहीं कर सकता। तो कौन स्वयं ही अपना हित कर सकता है और स्वयं ही अपना अहित भी कर सकता है, पर का कुछ नहीं कर सकता। जैसे जीव स्व से एकत्व और पर से विभक्त है, ऐसे सभी द्रव्य स्व से एकत्व और पर से विभक्त हैं। तो कोई भी द्रव्य किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकता और अपने अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं, अपना हित भी कर सकते हैं और अहित भी कर सकते हैं। इसलिए जीव जो भी शुभ या अशुभ भाव करता है उनका फल वह स्वयं अकेला ही भोगता है। उनकी आकुलता का फल वह स्वयं जीव अकेला ही भोगता है, उसमें अन्य कोई स्त्री, पुत्र, मित्रादि सहायक नहीं हो सकते, है ना। ये तो सब अपन अनुभूत है अपने लिए, है ना, एक्सपीरियंस किया है हमने इन सब बातों को, कि कोई हमें हाथ में तकलीफ है और कोई हमारा कितना भी चाहने वाला हो वह हमारे हाथ के दर्द को नहीं ले सकता। बस पूछ ही सकता है कि कैसा है हाथ, अरे हमें बहुत दुख है, तुम्हारे हाथ में दर्द है, इस बात का बहुत दुख है हमें, इतनी पूरी सांत्वना दे सकता है उसको, लेकिन उसका दर्द नहीं ले सकता। दर्द किसको भोगना पड़ेगा? चाहे कोई कितना ही अपना हो, दो दिल एक जान भी हो, तब भी उसका दर्द वही भोगेगा, उसका दर्द दूसरा नहीं भोग सकता। और क्योंकि वे सब पर पदार्थ हैं और वे सब पदार्थ जीव को ज्ञेय मात्र हैं। कौन पदार्थ? ये आया स्त्री, पुत्र, मित्रादिक, ये सहायक नहीं हो सकते क्योंकि ये सब ज्ञेय पदार्थ हैं, सगे संबंधी भी नहीं है। ये सगे संबंधी व्यवहार से कहा है उनको। सगे संबंधी किसको कहना? कि जो अनादि से साथ में है और अनंत काल तक साथ में रहेगा, वही है सगे हमारे, वही है संबंधी हमारे। उसके अतिरिक्त कोई भी सगे संबंधी नहीं है। तो ये सब क्या है? स्त्री, पुत्र आदि, ये सब तो ज्ञेय मात्र है, जानने योग्य है। तथापि अज्ञानी जीव उन्हें अपना मानकर दुखी होता है। अपना मानकर दुखी होता है, सुखी नहीं। ऐसा नहीं लिखा अपना मानकर सुखी या दुखी होता है। सुख तो होता ही नहीं है उसको अपने मानने से, दुख ही दुख होगा। पर के द्वारा अपना भला बुरा होना मानकर पर के साथ कर्तृत्व ममत्व का अधिकार माना है। कर्तृत्व अर्थात मैं इसका कुछ कर सकता हूं या यह मेरा कुछ कर सकता है, ये कर्तृत्व। और ममत्व, यह यह मेरे और यह मैं, ये दोनों ही ममत्व में आ गया। मैं शरीर हूं, मैं और मेरा, और ये मेरे स्त्री पुत्र आदि हैं, तो ये सब ममत्व में आ गया। तो दोनों को पर के द्वारा अपना भला बुरा होना मानकर पर के साथ कर्तृत्व और ममत्व का अधिकार माना है कि नहीं, वो तो मेरा पुत्र है, उसके लिए मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। तो उसका अधिकार भी माना कर्तृत्व का, और ममत्व का भी अधिकार माना कि मैं माँ हूं तो मेरे में ममता जागेगी ही जागेगी। माँ नहीं करेगी बेटे का तो कौन करेगा, ऐसा एक सहज विचार आता है। तो अधिकार मान रखा हमने उसमें, पर में कर्तृत्व का और ममत्व दोनों का अधिकार माना है।
वह अपनी भूल से ही अकेला दुखी होता है। और हम स्पष्ट देखते हैं उस ममता के कारण हमें दुख ही मिलता है। दुख किस लिए मिला? कि पुत्र छोड़कर चला गया, या पुत्र हमारी बात नहीं सुनता, पुत्र की स्त्री आ गई तो वो बदल गया, उसने नजरें फेर ली, इसलिए हमें दुख हुआ? कि नहीं, पुत्र को हमने अपना मान रखा था और हम अपने अनुसार उसको चलाना चाहते थे, इसलिए हमें दुख हुआ। संसार में और मोक्ष में यह जीव अकेला ही है, ऐसा जानकर सम्यक दृष्टि जीव निज शुद्ध आत्मा के साथ ही सदैव अपना एकत्व मानकर अपनी निश्चय परिणति द्वारा शुद्ध एकत्व की वृद्धि करता है। वह एकत्व भावना है। देखो, ये थोड़ी ऊंची बात आ गई है। इसके पहले हम थोड़ी एक साधारण बात लेते हैं बृहद द्रव्य संग्रह के आधार से, कि शरीर मतलब जिनमें हमने एकत्व मान रखा है, 4 चीजें हैं। पहला तो शरीर, दूसरा बंधुजन मतलब स्त्री पुत्रादिक, तीसरा स्वर्ण आदि जो धन हमारे पास है, धन स्वर्ण वो सब, और चौथा इंद्रिय सुख। ये 4 चीजों से हमने एकत्व कर रखा है। किस किस से? शरीर से, परिवार से, स्वर्णादिक धन से, और चौथा इंद्रिय सुख से। ठीक है, ये 4 चीजों से हमने एकत्व कर रखा है। संगीता जी, किस किस से एकत्व कर रखा है हमने अनादि से? सजने दीदी, शरीर से, स्त्री पुत्र आदि से, और स्वर्ण आदि धन दौलत से। और एक चीज और बोली थी, वो मैं इसमें पढ़ने लगी। सरिता जी? जी, चार दीदी, शरीर, परिवार और स्वर्ण आदि और इंद्रिय इंद्रिय सुख है ना। इंद्रिया को अपना माना, वो तो शरीर में ही आ गया। इंद्रिय सुख को भी अपना माना, इसके लिए उसका अलग से एक पॉइंट दिया है। ठीक है, ये 4। अब ये 4 हैं क्या? तो शरीर मतलब क्या? कि सप्त धातु में जो औदारिक शरीर है हमारा, अभी जो शरीर दिखाई दे रहा है सप्त धातु में औदारिक शरीर, उससे हमने एकत्व मान रखा है। जबकि वास्तव में क्या है? सहजानंद सुखादि अनंत गुण के आधारभूत केवल ज्ञान ही एक सहज शरीर है। जो औदारिक शरीर हमें दिखाई दे रहा है, जिसको हमने अनादि से अपना मान रखा है, वो शरीर हमारा नहीं है। तो कौन सा शरीर है? कि सहजानंद सुखादि अनंत गुण के आधारभूत, मतलब अनंत गुण का धारी, अनंत गुण को धारण करने वाला जो केवल ज्ञान है, वही एक सहज शरीर है। वास्तव में वही एक शरीर है, उसके अलावा तो शरीर कोई भी नहीं है। दूसरा बंधुजन, तो बंधुजन अर्थात क्या? मतलब बंधुजन कहें, कुटुंबीजन कहें, या परिवारजन कहें, तो उसका अर्थ क्या है? विनश्वर और अहितकारी पुत्र स्त्री, ये नहीं है उसका मीनिंग। पुत्र स्त्री आदि कैसे हैं? विनश्वर भी है और अहितकारी भी है, इसलिए वो मेरे नहीं हैं। पुत्र हो, स्त्री हो, पति हो, मम्मी हो, पापा हो, कोई भी हो, वह सब उनसे हमारा संयोग कैसा है? विनश्वर है और अहितकारी है। अहितकारी क्यों? क्योंकि उसमें कर्तृत्व और ममत्व हमने कर रखा है, इसलिए वो अहितकारी है। तो इसलिए वह पुत्र स्त्री आदि, वह मतलब वह परिवारजन हमारे नहीं है। तो कौन है हमारा परिवारजन? एकत्व भावना से परिणमित निजात्म तत्व ही एक सदा शाश्वत परम हितकारी परम बंधु है। कौन? निजात्म तत्व ही हमारा परम हितकारी है और परम बंधु है। बंधु मतलब परिवारजन है। परिवारजन को परिवारजन हम क्यों कहते हैं? कि हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे हितकारी। भाई दूसरे जने हमारे, किसी ने हमसे कुछ कहा कि आप तो ऐसा करो कि इस बार वहां चले जाओ आप, तो हमें उसमें डाउट, ये चीज बहुत अच्छी है, आप लेकर देखो, ऐसा किसी ने हमसे कहा। और किसी दूसरे ने किसी और चीज के लिए कहा, तो हमको उनमें कंफ्यूजन होगा। तो हम किससे कंसल्ट करेंगे? कि हमारे परिवार वालों से कंसल्ट करेंगे कि उन्होंने ऐसा कहा है कि ये अच्छा है, इन्होंने कहा है कि ये अच्छा है, अब तुम बताओ कि क्या अच्छा है। तो परिवारजनों से कंसल्ट करने में हमें डाउट नहीं रहता है
उनको क्यों क्यों क्योंकि हम उनको परम हितकारी मानते हैं। वो जो हमारे लिए बोलेंगे वो सब सही ही बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, ऐसा हमें विश्वास है, क्योंकि हम उनको हितकारी मानते हैं। लेकिन वास्तव में सच्चा हितकारी कौन है, वो यहाँ पर बताया है कि निजात्म तत्व ही एक सदा शाश्वत परम हितकारी और परम बंधु है। तो ये क्यों नहीं है परिवारजन हितकारी? क्योंकि ये विनश्वर है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत मतलब अनादि से अनंत काल तक साथ में रहने वाला ऐसा परम बंधु हमारा निजात्म तत्व ही है। 2, तीसरा कौन सा है भाई? बीच बीच में प्रश्न पूछना जरूरी है, नहीं तो ये दोपहर का समय है। कल्पना जी बोलिए, तीसरा पॉइंट क्या है? हाँ, 2 कल्पना जी हैं भाई, दोनों को अनम्यूट कर देती हूँ मैं, कोई भी जवाब दीजिए। हाँ, हो गया अनम्यूट आपका, बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी हाँ, धन स्वर्ण आदि। फिर से बोलिए। धन स्वर्ण आदि। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। स्वर्ण आदि ये धन जो है, रुपया पैसा, ये सबसे भी हमने एकत्व कर रखा है। अब स्वर्ण आदि कैसे हैं? स्वर्ण आदि का अर्थ क्या है? ये भी विनाशी और अहितकारी हैं। तो क्या है? शुद्धात्म पदार्थ एक ही अविनाशी और हितकारी परम परम पदार्थ है। स्वर्ण आदि ये परम पदार्थ नहीं है। परम पदार्थ कौन है? स्वर्ण आदि पदार्थ हैं, लेकिन परम पदार्थ कौन है? निज शुद्धात्म तत्व ही परम पदार्थ है, क्योंकि वह अविनाशी है और हितकारी है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? इंदिरा जी, सुबोध जी, निशा जी, सरिता जी, बबीता जी। अब चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट नंदिता जी बोलिए। इंद्रिय सुख। जय जिनेन्द्र, इंद्रिय सुख। हाँ, बिल्कुल सही, इंद्रिय सुख। अब इंद्रिय सुख का क्या अर्थ है? तो जो आकुलता का उत्पन्न कराने वाला है वो है इंद्रिय सुख। आकुलता उत्पन्न कराने वाला इंद्रिय सुख होता है ना? इंद्रिय सुख अर्थात इंद्रियों के द्वारा हमने जो सुख मान रखा है। जैसे हमें मोबाइल देखने में आनंद आया, तो ये नेत्र इंद्रिय से हमने सुख मान रखा है। म्यूजिक सुनने में हमें आनंद आया, तो कर्ण इंद्रिय से हमने जो सुख मान रखा है, कर्ण इंद्रिय के द्वारा सुख हुआ मुझे। ये जो इंद्रिय सुख है, यह सब कैसा है? आकुलता का उत्पन्न कराने वाला है। आकुलता 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 ऐसी होती जाती है इसमें। तो वास्तव में सुख क्या है? कि अनाकुल पने रूप स्वभाव युक्त आत्म सुख ही एक सुख है। अनाकुल पने के स्वभाव वाला आत्म सुख वही असली सुख है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है। इन 4 पॉइंट्स के द्वारा ब्रह्मदेव सूरी ने, आचार्य ब्रह्मदेव ने हमें समझाया। बहुत ही सुंदर चर्चा है इसमें। अब ये इंद्रिय सुख सुख नहीं है, और परिवार वाले हमारे सच्चे साथी नहीं है, स्वर्ण आदि हमारे सच्चे साथी नहीं है, और शरीर हमारा सच्चा साथी नहीं है, ये सब बोला। तो ऐसा कैसे कहा? ये प्रश्न पूछा। उसका समाधान, क्योंकि मरण के समय जीव अकेला ही दूसरी गति में जाता है। शरीर आदि जीव के साथ नहीं जाते। शरीर आदि में सब ले लेना, चारों पॉइंट, शरीर, परिवार, स्वर्ण और इंद्रिय सुख, ये मरण के बाद कोई भी जीव के साथ नहीं जाते। तथा जीव जब रोगों से घिर जाता है, तब भी विषय कषायादिक दूर ध्यान से रहित निज शुद्धात्मा ही सहायक होता है। जब रोगों से घिर जाए तो कुछ भी काम नहीं आता, न धन काम आता है, न स्वर्ण काम आता है, न परिवार वाले काम आते हैं, न इंद्रिय सुख काम आता है, न शरीर काम आता है ना। शरीर रोगों से जब घिर जाता है तब भी यही होता है।
तो कौन सहायक होता है? कि एक निज शुद्धात्मा ही सहायक होता है। वह कैसे? तो ये बताया है कि यदि जीव का यह अंतिम शरीर हो तो वह केवल ज्ञानादिक की प्रगटता रूप मोक्ष में ले जाता है। कौन ले जाता है? शरीर ले जाता है? नहीं, निज शुद्धात्मा के यदि हम सहायक बने, निज शुद्धात्मा के सहयोगी बने हम, तो यह निज शुद्धात्मा हमें कहाँ ले जाता है? कि केवल ज्ञान तक ले जाता है। और यदि अंतिम शरीर न हो तो वह संसार की स्थिति घटाकर देवेंद्रादिक संबंधी पुण्य का सुख देकर तत्पश्चात परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कराता है ना। शरीर अंतिम नहीं हो तो क्या